धमतरी जिले में लगातार अवैध रेत उत्खनन जारी है। बता दें कि जिले के अंतिम छोर ग्राम खुदूर पानी में सोंढूर नदी से बीती रात जेसीबी से निकालकर अवैध रूप से रेत उत्खनन की जा रही थी, जिसमें 3 ट्रक और जेसीबी को ग्रामीणों ने अपने कब्जे में रखा था। ग्रामीणों का कहना था कि उच्च अधिकारी के नहीं आने के कारण ट्रकों को कब्जे में रखा गया था। इसकी पूरी जानकारी वन विभाग और राजस्व विभाग को दी गई थी, जिसके बाद वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौजूदा स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों को समझाइश दी गई और आगे की कार्यवाही जारी कर दी गई। ट्रकों को नगरी थाना ले जाया गया और जब्तीनामा कर आगे की कार्रवाई जारी है। अवैध खनन रेती का जो भी यहाँ से ले जा रहे थे, उसको हम लोग ग्राम सभा या ग्राम के वासी यहाँ पर पकड़ा। क्यों रोका? तो उससे वहाँ अवैध खनन हो रहा था वहाँ पर। फिर हम लोग अधिकारी को जानकारी दिए, यहाँ के मीडिया सबको जानकारी दिए। उसके बाद जो भी विभाग के अधिकारी को जानकारी दिए, उसके बाद भी हमारा जो ग्राम सहमत नहीं है कि इससे कि यहाँ पर अधिकारी आए और ग्राम के लोगों को सहमत करके इस गाड़ी को ले जाएं। तो कार्यवाही क्या हुई है अभी तक? अभी कार्रवाई सिर्फ आकर लेटर फिर बनाए 5 नंबर बनाए गए हैं, उसके बाद और कुछ नहीं। तो संतुष्ट नहीं है गांव के लोग, इसलिए अभी गाड़ी को यहीं पर रहेगा। मतलब कब तक यहाँ पर गाड़ी को ऐसा जब तक अधिकारी नहीं आएगा, यहाँ का हमारे गांव के लोग को संतुष्ट नहीं करेगा ना, तब तक यहीं पर रहेगा। मामला ये है कि कल रात को हमें सूचना मिली कि यहाँ पर गाड़ी को रोका गया है, जिसमें से 3 हाईवा और 1 जेसीबी थे। उनको रोक के इस संबंध में रोका गया था कि अवैध रेत खनन या परिवहन किया जा रहा है इसका। तो उस संबंध में हमें सूचना उपरांत फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, उनको स्कूल में यहाँ पर माध्यमिक शाला भवन यहाँ स्कूल परिसर में इनको खड़ा कराया गया। आज मैं आया तो फिर यहाँ पर अपन पंचनामा का कार्रवाई किए, जहाँ ग्रामवासियों से बातचीत किया गया। अब पंचनामा के बाद अभी पूर्ण कार्रवाई नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें अभी साइन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद इसका जो भी है आगे कार्रवाई किया जाएगा।